महाभारत काल के 9 लोग जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। आखिर कौन है वह महाभारत काल के 9 सबसे शक्तिशाली लोग जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बहुत ही कम योद्धा जिंदा बचे थे। उनमें प्रमुख 18 लोग ही जीवित थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 लोग और पांडवों की ओर से 15 यानी कि कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें कौरवों की तरफ से थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, और पांडवों की ओर से थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 9 लोगों के बारे में जो महाभारत काल से लेकर आज भी जीवित है। इनमें सबसे पहले नाम है महर्षि दुर्वासा का। महर्षि दुर्वासा के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह बहुत ही क्रोधित ऋषि थे। कहा जाता है कि उनके क्रोध के कारण ही और उनके श्राप के कारण ही देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ। ऋषि दुर्वासा ने ही कुंती को मंत्र प्रसाद दिया था। आखिर में उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे थे। समय समय पर महर्षि दुर्वासा का होने का जिक्र हमें हिंदू ग्रंथों में मिल ही जाता है, चाहे वो रामायण हो या सतयुग हो या महाभारत हो, और कहते हैं कि वह आज तक भी जीवित है क्योंकि उन्हें स्वयं अमृता का प्रदान था। अगले है महर्षि वेदव्यास। उन्हें वेदों का भाग करने के लिए ही उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। महर्षि वेद व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेद व्यास के जन्म उत्सव पर हमेशा गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, जब तक कल के अवतार उनके सामने न आ जाए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन जिया और वह ज्ञान और तप के लिए हिमालय की ओर चले गए। और अगले है ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते थे। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था और वो भी कलयुग के अंत में जीवित रहेंगे। अगले महावीर है कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत के युद्ध में भी पांडवों के खिलाफ कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवी में भी की जाती है। अगले है मायासुर तथा रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता मायासुर यानी कि रावण के ससुर मायासुर थे और असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशाल भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगे थे। कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण बनी। मायासुर ने द्वारिका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी और कहा जाता है कि मायासुर आज भी जीवित थे और कलयुग के अंत तक भी वह जीवित रहेंगे। अगले महावीर है स्वयं जावंत जी। जावंत जी ही ऐसे महाबली थे जो कलयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे और कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। इन्होंने सतयुग में देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया और त्रेता युग की बात की जाए तो उन्होंने भगवान श्री राम की सेना में मिलकर रावण का संहार किया और द्वापर युग में उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध लड़े थे और यह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे क्योंकि कल के अवतार के आने पर उनका साथ दे सके। अगले योद्धा है स्वयं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कौन नहीं जानता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और स्वयं रुद्र के अवतार थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था और कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित थे और असीरगढ़ की पहाड़ियों में अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आज भी आते हैं और कहते हैं कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत में स्वयं लौटेंगे और वह कल के अवतार की सहायता करेंगे और उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। अगले आते हैं महाबली हनुमान जी, जिनका रामायण में भी जिक्र मिलता है और महाभारत में भी। इन्हें तो स्वयं अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है और कहते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल के अवतार का यह आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। आखिरी और महत्वपूर्ण योद्धा थे स्वयं भगवान श्री परशुराम जी। कहते हैं कि उन्होंने सतयुग भी देखा, द्वापर युग भी देखा और त्रेता युग भी देखा और कलयुग में यह स्वयं कल के अवतार के गुरु बनेंगे और कहते हैं कि वे कलयुग के अंत तक इंतजार करते रहेंगे कल की अवतार का। तो दोस्तों यही थे वे 9 लोग जो आज भी पृथ्वी पर जिंदा है और वह विष्णु भगवान के 10वें अवतार यानी कि कल के अवतार का इंतजार
कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।